नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और नरेंद्र मोदी जी के भक्त उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताते थे, लेकिन अब हद हो गई है जब भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता बयान दे रहे हैं कि पुरी के जगन्नाथ भगवान भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। मतलब नरेंद्र मोदी अब भगवान के भी भगवान हो गए हैं। इस तरह का बयान आना, निश्चित तौर पे चुनाव के बीच में ऐसा बयान आना, ये भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े नेता हो सकते हैं, विश्व गुरु हो सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कम से कम हिंदुस्तान में भगवान नहीं हो सकते। और वे यदि अपने आप को भगवान मानने लगे हैं तो जो हमारे स्थापित भगवान हैं, जो हमारे लिए पूज्य हैं, वो उनके भक्त हो जाएं, ये तो संभव ही नहीं है। और पूरा मामला यह है कि नरेंद्र मोदी जी कल कटक गए थे उड़ीसा, और वहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। इस रैली के बाद में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं, संबित पात्रा जी, जिनकी बोली हुई बात भारतीय जनता पार्टी की बात मानी जाती रही है, वो बयान देते हैं कि पुरी के जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। आप अंदाज लगाइए, हमारे त्रिलोकी नाथ वो नरेंद्र मोदी को अपना गुरु बताएंगे, भगवान बताएंगे नरेंद्र मोदी को, उनके भक्त बन जाएंगे। कैसा बयान दे रहे हैं और बुद्धि कहाँ चली गई है इनकी। यद्यपि इस बयान के बाद में पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुल्हाड़ी अपने पैर पे नहीं मारी है, अपना पैर उठा के कुल्हाड़ी पर मार दिया है। इस तरह के बयान देना निश्चित तौर पे चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। नमस्कार, जय जगन्नाथ। क्षमा करेंगे, मो गला टी बसी पड़ी। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय में आपण सागर साक्षात्कार करी। आज सकाळे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुरी रे विशालकाय रोड शो थिला। रोड शो बहुत सफल है। रोड शो पर अनेक मीडिया सांगरे मोर साक्षात्कार है। 20-21 मीडिया सांगरे मोर कथबार्ता होईछि। समस्त को मु समान भाव में कही कि प्रभु श्री जगन्नाथंकर अनन्य भक्त होउचंती नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी महाप्रभु जगन्नाथ को बहुत मानती, तांकर भक्त। आज तांकर आशीर्वाद लोड़ीचंती, तांकर दर्शन करिचंती। से भितरे गोटे न्यूज चैनल रे एई विषय को उपस्थापित करू करू भूल रे उल्टा कहीदेली। मु कहीदेली कि जगन्नाथ मोदी का भक्त। यह बहुत बड़ भूल मु जानी, किंतु अजाणत जहाँ इंग्राजी रे कहते स्लीप ऑफ टंग, मो हृदय भीतर से विषय नथिला। से गोटे चैनल रे मु से विषय कहीदे। मुतापाई क्षमा मागुची कि अजाणत भी महाप्रभु को आमे हर्ट करि परिबानी, महाप्रभु को विषय एंती कही परिबानी। जने सामान्य लोक भी एक कथा बुझुची कि केबे भी कई भी कहबेनी कि जने मनीषर भक्त भगवान। आमे सबू महाप्रभु को भक्त। महाप्रभु आम मौड़मणि। मु निजे महाप्रभु को बहुत माने, आपण सब जानिचंती। किंतु जेहेतु अजाणतरे गोटे वाक्य बाहरी जाइछि, मु महाप्रभु को मुंडिया मारिकी महाप्रभुंकर चरण तले क्षमा याचना करुछि। आमु भी निष्पत्ति नहीं कि महाप्रभु तमरे पुओ को, तमरे छुआ को आपण क्षमा करंतु। मु 3 दिन उपवास करी, उपवास करिकी पश्चाताप करी कि अजाणतरे स्लीप ऑफ टंग ही गोटे चैनल को जहाँ भूल बाइट ही गला ताकू मु ठीक करी। जय जगन्नाथ। और संबित पात्रा के इस बयान के बाद पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगबोला हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बयान दे रहे हैं कि ये अहंकार की पराकाष्ठा है। और आज राहुल गांधी जी ने बयान दिया है एक्स पे, जो उन्होंने लिखा है मैं पढ़ के बताता हूं आपको कि उन्होंने एक्स पे राहुल गांधी जी ने जो लिखा है कि जब प्रधानमंत्री खुद को शहंशाह और दरबारी उन्हें भगवान समझने लगे, तब मतलब साफ है कि पाप की लंका का पतन नजदीक आ गया है। करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार मुट्ठी भर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को किसने दिया?
ये अहंकार ही उनके विनाश का कारण बनेगा, ये राहुल गांधी जी ने लिखा है। यद्यपि देश में बवाल हुआ, उसके बाद संबित पात्रा को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है और उन्होंने भी आज एक ट्वीट किया है, लेट नाइट किया, रात में 12 बजे करीब, कि आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को लेकर मुझसे जो भूल हुई है उस विषय को लेकर मेरा अंतर्मन अत्यंत पीड़ित है। मैं महाप्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों में शीश झुकाकर क्षमा याचना करता हूं। अपने इस भूल सुधार और प्रायश्चित के लिए अगले 3 दिन में उपवास पर रहूंगा। जय जगन्नाथ। ये संबित पात्रा जी ने लिख जरूर दिया है, लेकिन क्या इतना लिख देने से देश की जनता उन्हें माफ कर देगी? क्या उड़िया समाज उन्हें माफ कर देगी? क्या देश में जो जगन्नाथ के भक्त हैं उन्हें माफ कर देंगे? किस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं? आज हमने इस मुद्दे पर देश के बड़े पत्रकार, टाइम्स ग्रुप में लंबे समय रहने वाले अरुण दीक्षित जी से बात की और अरुण दीक्षित जी ने जो बात कही वो सुनने लायक है। उनका कहना है कि जो बात अंतर मन में रहती है, मन के अवचेतन अवस्था में जो बातें रहती हैं वो कहीं ना कहीं जुबान पर आती हैं और यही कारण है कि ये बीजेपी के नेता दिन भर सोचते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे भगवान हैं, नरेंद्र मोदी को हमें भगवान स्थापित करना है और इसीलिए उनके मुंह से ये शब्द निकले कि प्रभु जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। इस तरह के शब्द सुनिए। आज हमने अरुण दीक्षित जी से इस विषय पर लंबी चर्चा की है, सुनिए। अरुण जी, आपका स्वागत है। ये जो घटनाक्रम हुआ ये तो बड़ा हास्यास्पद भी है और दुखद भी है और ये शर्मनाक भी है कि हम एक नेता की तुलना लगातार भगवान से करते करते ये कह दें कि भगवान भी अब उस नेता के भक्त हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहले जो संबित पात्रा ने गलती मानी, माफ़ी मांगी, हम मान लेते हैं कि उनकी स्लिप ऑफ टंग जबान फिसल गई, लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि मनुष्य के अवचेतन मन में जो बात बैठी रहती है वो उसकी जुबान पर आती है। तो संबित पात्रा के मुंह से वही निकला जो वो मोदी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, भगवान को मोदी का भक्त बता दिया, अब माफ़ी मांग रहे हैं, 3 दिन का प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन संबित पात्रा पिछले 10 सालों में लगातार जिस तरह की बातें करते रहे हैं उससे कोई ये मानेगा नहीं कि उन्होंने गलती से कहा, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस स्तर तक गए हैं वो पूरा रिकॉर्ड, सब कुछ मीडिया पर, विजुअल मीडिया पर है। अब वो पुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव लड़ा था तब भी हारे थे, इस बार भगवान जगन्नाथ ही या जगन्नाथपुरी की जनता फैसला करेगी। लेकिन ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार, भगवान का सबसे बड़ा भक्त बताने में लगी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता। अब भगवान को भी अपने पांव के तले लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। और अगर अभी भी लोग ये नहीं समझते कि भगवान और राजनीति अलग अलग है, एक राम अलग हैं, राम को कोई ला नहीं सकता। जो दावा करते हैं कि राम को लेकर आए, राम को कौन ला सकता है? किसकी औकात और किसकी हैसियत है जो राम को ले आए? राम सबको लाए हैं। तो ये जो नारा देकर बीजेपी चली कि हम राम को लाए हैं, तो ये उसका प्रमाण है कि इनके मन में क्या है और ये क्या कर रहे हैं। जब वो राम को लाने का दावा कर रहे हैं तो उसके बाद जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी को भी मोदी का भक्त बता सकते हैं। हाँ अरुण जी, सवाल ये है कि ये जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, जानबूझ के हुई है या भूलवश हुई है, इसका नुकसान कितना है? और ये नुकसान केवल उड़ीसा तक है, जगन्नाथपुरी तक है, या ये 6वें और 7वें चरण की जो मतदान है उसमें क्या निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो सकता है? क्योंकि इसको विपक्ष ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया पूरे देश में। देखिए, जिस तरह के मुद्दे भाजपा बना रही है उसके सामने तो बड़ा छोटा मुद्दा है, क्योंकि भाजपा जहां तक जाके मुद्दे बनाती है, ये तो प्रमाण है, बोलते दिख रहे हैं। एक बार आप किसी को मार दीजिए और उसके बाद कहिए मैं माफ़ी मांग रहा हूं, तो वो मारना अलग नहीं हो जाता। आपने इसका नुकसान, क्योंकि आज मैं ये कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि आज राजनीति में प्रचार का स्तर बहुत नीचे गया है, बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री जब बात करता है कि शहजादा और जाने क्या क्या, पूरा देश ने देखा कहां से कहां पहुंचाया है, ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को नहीं छोड़ेगा। भले ही संबित पात्रा कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष के लिए मुद्दा है और इस स्तर पर चुनाव प्रचार और राजनीति को लाने का श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को है। मुद्दा जरूर बनेगा।
आपको लगता है कि इसको राजनीति से इतर रखकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए? राजनीति को अलग कर दें कि ये जो माहौल बन गया है कि हम भगवान को ही पीएम का भक्त बता दें, तो क्या आना चाहिए अब जेपी नड्डा साहब को पब्लिक के बीच में और कहना चाहिए कि ये गलती हुई हमारे आदमी से? जेपी नड्डा क्यों, नरेंद्र मोदी को भगवान बताया है। नरेंद्र मोदी आके कहें कि हाँ ये गलती है, मैं सामान्य आदमी हूँ, जैसे 150 करोड़ लोग देश के हैं उसी तरह का मैं हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ये जरूर कि वो कहते हैं कि ये माफी मांगने से उनका कद बढ़ेगा बजाय ये, क्योंकि आना चाहिए। तो फिर ये 24 घंटे में अभी तक क्यों नहीं आए हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद को भगवान से बड़ा मानते हैं। हो सकता है कि उनकी नज़र में जगन्नाथ भगवान उनके भक्त हों, इसलिए संबित पात्रा ने वो बात कही हो, क्योंकि उनके मन की बात। अन्यथा तो जिस वक्त ये मुद्दा उठा सबसे पहले प्रधानमंत्री को ट्वीट करना चाहिए था, पात्रा से गलती हुई है, मैं भगवान जगन्नाथ से माफ़ी मांगता हूँ, देश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, और कोई नहीं। भाई नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा क्यों मांगेंगे? उनको तो उनकी भूमिका सिर्फ आप समझ लीजिए एक मैसेंजर की है, जो उन्हें कहा जाता है वो करते हैं। जब उनसे कहा गया कि आरएसएस कुछ नहीं है, हम अब सक्षम हैं, वो उन्होंने कह दिया। इस तरह जो कुछ बयान उनको दोनों लोग कहते हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, वो वही देते हैं। ये बयान चूंकि मोदी को भगवान का से भाई बड़ा बताया गया है, तो अगर सामान्य नागरिक वो हैं तो उनको तत्काल ये कहना चाहिए, हे भगवान मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, देश की जनता से माफ़ी मांगता हूँ, आप भगवान हो, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ। ये बात अब तक तो आ जानी चाहिए थी। तो आपको लगता है कि अगले 1-2 दिन में जैसे 6वें 7वें चरण का जो मतदान है, ये विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाएगा इसको? नहीं, अब विपक्ष नहीं, भारत की जनता, जिस जनता के बीच ये राम को लेकर के आए और राम को लाने का दावा किया और मंदिर का श्रेय ले रहे हैं। अयोध्या मंदिर हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बना है, और बहुत लोगों, मतलब हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आज घर बैठे हैं जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी। विनय कटियार कहाँ है, कोई पूछे। एक आखिरी सवाल मेरा है कि ये पूरा मुद्दा व्यक्तिगत भारतीय जनता पार्टी और व्यक्तिगत संबित पात्रा के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, इसका नुकसान अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। संबित पात्रा तो जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा है कि ये भगवान का अपमान है, पूरे उड़िया समाज का अपमान है, तो वहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उड़िया समाज के बीच में गए। पराजय तो उनकी तय कर दिया आपने। अब मैं पराजय तो नहीं कहता, लेकिन नुकसान तो होगा, नुकसान तो होगा, क्योंकि भगवान जगन्नाथ, आपको पता है जिस तरह से भगवान जगन्नाथ का कॉरिडोर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बनवाया, किसी को खबर नहीं हुई है। अयोध्या मंदिर पर तो सब चिल्लाते घूम रहे हैं। जिस तरह से वहाँ पर काम हुआ है और जितना भव्य काम हुआ है, लोगों की कितनी गहरी आस्था है। और वहाँ एक भाजपा का कार्यकर्ता जाके या भाजपा का प्रत्याशी कहे कि जगन्नाथ जी भी मोदी के भक्त हैं। होता ऐसा हो सकता है, सामान्य आदमी के मुंह की जबान फिसल सकती है, लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर में, कुछ घंटे में नरेंद्र मोदी को इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए था। उन्होंने नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि वो समझते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। मतलब आपको लग रहा है कि कल कटक में प्रधानमंत्री ने जितनी मेहनत की, रैली की, उनने सब कुछ किया, उस पर पूरे पे पानी फेर दिया संबित पात्रा के एक छोटे से बयान में? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। भगवान जगन्नाथ का भक्त पूरा संसार हो सकता है। वो किसके भक्त हैं या तो वो जाने या अंतर्यामी जाने, हम और आप नहीं कह सकते। मोदी के अंधभक्त बहुत होंगे, लेकिन भगवान के नाम पर एक पत्थर की बटिया भी रख दो, वो मोदी की भक्त नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, बहुत बड़ा मुद्दा इस देश में बनता जा रहा है। आप जानते हैं कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, अभी 5 चरण हुए हैं, 2 चरण चुनाव में रह गए हैं। और जिस तरह का बयान संबित पात्रा के मुंह से निकला है, संबित पात्रा कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता नहीं है, वे भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें पता है कि कौन से शब्द बोलना चाहिए, कौन से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अरुण दीक्षित जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे अवचेतन मन में जो बातें रहती हैं, वो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में बगैर सोचे भी जुबान पर आ जाती हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में ये रहा होगा कि जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी तो ईश्वर का रूप हैं। ये तो वो लोग कहते ही रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम भक्त ये बात मानते हैं कि नरेंद्र मोदी अवतार हैं, विष्णु भगवान के अवतार हैं। और इन अवतारों को यदि ये लोग जगन्नाथ को यदि इनका भक्त कहते हैं, तो निश्चित तौर पे इनके अवचेतन मन में ये धारणा कहीं ना कहीं रही होगी, जो शब्दों के जरिए निकल गई है। फिलहाल संबित पात्रा ने अपनी सीट का तो नुकसान किया ही है, क्या होगा ये तो रिजल्ट पे पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नुकसान होता ज़रूर दिखाई दे रहा है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए,
आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।